कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हम इतनी भयावह स्थिति में पहुंच गए हैं कि पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के मामले एक दिन में 2 लाख के पास में पहुंच गए और मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। लेकिन विशेषज्ञ, वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर इसी रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ता रहा तो हो सकता है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में हम एक दिन में 5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज करें, मरने वालों की संख्या 3 से 4 हजार के पार पहुंच जाए और हॉस्पिटलाइज्ड होने वाले लोगों की संख्या 25,000 प्रतिदिन पहुंच जाए। लेकिन ये दूसरी लहर पहली लहर से इतनी खतरनाक क्यों साबित हो रही है, कैसे साबित हो रही है, इस पर काबू कब तक पाया जा सकेगा और ये लहर धीरे धीरे कम होनी कब शुरू होगी, बताएंगे आपको ये तमाम बातें इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कोरोना की भयावह लहर के बीच देश के अलग अलग राज्यों में कहीं हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, लोग सड़कों पर मर रहे हैं, अंतिम संस्कार तक के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही है, शवदाह भरे हुए हैं। लेकिन इसी बीच हम आपको बताएंगे कि इस स्थिति में हम आखिर पहुंचे कैसे। हमने इस पर कई विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से बात की है। इसी तरीके से एक विशेषज्ञ हैं डॉक्टर भ्रमर मुखर्जी, जो कि एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैटिस्ट की हेड हैं स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यानी कि अमेरिका में। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से बस कुछ ही हफ्तों में कोरोना संक्रमण के हालात बेकाबू स्थिति में पहुंच गए हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि साल भर से लोगों ने और सरकार ने जितनी मेहनत की वो सब बेकार चला गया है। भ्रमर मुखर्जी ये भी कहती हैं कि आने वाले 4 हफ्ते भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्रूशल होने वाले हैं और खास तौर पर जो ये अप्रैल का महीना है वो सबसे ज्यादा कठिनाई देने वाला हो सकता है। आने वाले दिनों में हर दिन 5 लाख मामले और 3 से 4 हजार मौतें होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वो ये कहती हैं कि ये बहुत चिंतित करने वाला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोगों की मदद, सरकार की नीतियों से इस अनुमान को गलत साबित किया जा सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कुछ ही हफ्तों में बढ़े हैं, उसको लेकर एक डेटा इकट्ठा किया गया और इन्हीं डेटा के जरिए चेन्नई की गणितीय संस्थान ने यह अनुमान लगाया है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत में आने वाले दिनों में 5 लाख से ज्यादा केसेस प्रतिदिन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। साथ ही भ्रमर मुखर्जी ये भी कहती हैं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है, यानी कि अपना स्वभाव बदल रहा है, जिसे कि हम कोरोना का म्यूटेंट वर्जन या फिर नया कोरोना, न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना कहते हैं, वो सिर्फ किसी भी राज्य की किसी सीमा में नहीं रह सकता। सबसे पहले हमने देखा था कि महाराष्ट्र में केसेस बढ़ने शुरू हुए थे, उसके बाद पंजाब में केसेस बढ़ना शुरू हुए थे। उसकी सबसे बड़ी वजह थी ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील का नया कोरोना। लेकिन अब धीरे धीरे देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का यही प्रकार, जो कि ज्यादा संक्रामक है, वो आगे बढ़ता जा रहा है और लोगों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है। हालांकि भ्रमर मुखर्जी इन्हीं तमाम डराने वाली बातों के बीच में एक उम्मीद की किरण जगाती हैं। वो ये कहती हैं कि साउथ अफ्रीका हो, ब्रिटेन हो या फिर ब्राजील हो, वहां पर देखा गया है कि जब कोरोना वायरस अपने पीक पर पहुंच जाता है तब उसके नीचे गिरने का वक्त आ जाता है। वो कहती हैं कि ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देशों में देखा है कि वहां दूसरी लहर जितनी तेजी से उठी उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरी। अभी सारे मॉडल इस ओर इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले अप्रैल के आखिर या मई की शुरुआत में नीचे आएंगे, लेकिन मुझे कोई चमत्कार होने की उम्मीद है। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों ने तमाम सावधानियां बरती तो भी अप्रैल का महीना और मई के शुरुआती हफ्ते कठिनाई देने वाले साबित हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर वी रवि, जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं, स्पुतनिक वैक्सीन की इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी हैं, उन्होंने ज्यादा जोर इस तमाम कोरोना संक्रमण के मामलों में वैक्सीन को दिया है। उनका ये कहना है कि वैक्सीन की 2 डोज लगने के 15 दिन बाद शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। इसलिए जब तक लोगों को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की दोनों डोजेज नहीं लग जाती और उसके भी 15 दिन नहीं हो जाते, तब तक सभी लोगों को सावधानी बरतने की खास तौर पर जरूरत है। वो ये भी कहते हैं कि वैक्सीन मौतों को कम कर सकता है, कोरोना वायरस के प्रभाव को शरीर के अंदर कम कर सकता है, लेकिन ये फिर भी 100% गारंटी नहीं देता है। तो फिर गारंटी क्या देता है? गारंटी देती है वो तमाम 3 चीजें जो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और सरकार आपसे बार बार कह रहे हैं। इसका मतलब है फेस मास्क लगाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और अपने हाथ बार बार धुलते रहना। इसका मतलब यह है कि वायरस म्यूटेट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, वो अपना स्वभाव बदल रहा हो या ना बदल रहा हो, वो ज्यादा संक्रामक हो या ना हो, या फिर वो वायरस ज्यादा मौतें लेकर आ रहा हो या फिर ना आ रहा हो, इसके बावजूद भी आपको अपना ख्याल रखना है। वो इसका एग्जाम्पल भी देते हैं। वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन बहुत ज्यादा किफायती साबित नहीं होता है जब कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हों,
क्योंकि वो सिर्फ कोरोना वायरस के संक्रमण को पॉज कर देता है, स्टॉप नहीं करता है। साथ ही वो ये कहते हैं कि सारा दारोमदार अब लोगों पर है। अगर वो ऑफिस जा रहे हैं या फिर अगर वो बाहर जा रहे हैं तो ज़रूरी कामों के लिए जाएं, और फिर जब वो घर आते हैं तो वो खुद को लॉक कर लें, यानी कि अपने आप को घर के अंदर अगर वो बंद कर लेते हैं वॉलंटरी रूप से, तभी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है। इसलिए आपको अपना ख्याल रखना है, आपको फेस मास्क लगाए रखना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और जितना कम हो सके बाहर जाइए, अपने हाथ बार बार धुलते रहिए या फिर सैनिटाइज करते रहिए। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।